हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई एक फ्रेंच मूवी जिसका नेम है यंग एंड ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ इजाबेल नाम की एक लड़की रिलैक्स कर रही होती है। तभी इजाबेल का भाई विक्टर उसके पास आकर बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए घर तक आ गया था। इजाबेल कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी मॉम को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पहले ही पता चल जाता है और वो इजाबेल से कहती है कि वो चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर बुला सकती है। लेकिन इजाबेल अपनी मॉम से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट नहीं है और वह उससे सबसे मिलाना भी नहीं चाहती। यानी इजाबेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाली टाइम पास कर रही होती है। इजाबेल के बॉयफ्रेंड का नाम फिलिप्स होता है। एक बार इजाबेल बीच पर एंजॉय कर रही होती है, तभी फिलिप्स वहां आकर उसे नाइट की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। उसी रात इजाबेल छुपके से पीछे के दरवाजे से पार्टी में जाती है। फिर इजाबेल और फिलिप्स साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर बीच के किनारे रिलैक्स होने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे दोनों क्लोज आते हैं। फिर पहली बार वो एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। ये इजाबेल का फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिलिप्स उसे संतुष्ट नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद इजाबेल का बर्थडे आता है और वो घर पे पार्टी भी रखती है, लेकिन इस पार्टी में वो फिलिप्स को नहीं बुलाती। फिर जब वो कार से शहर जा रही होती है तब उसे रास्ते में फिलिप्स भी दिखता है, लेकिन फिलिप्स को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। इस सीन में हमें ऑटम का समय दिखाया जाता है, यानी कि बहुत समय बीत गया है और हमें इजाबेल को एक होटल रूम में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है। इस बूढ़े आदमी का नाम जॉर्ज होता है। एक्चुअली में आजकल इजाबेल प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और वो लोगों के साथ सोने के लिए पैसे लेती थी। फिर जॉर्ज इजाबेल के साथ इंटीमेट हो जाता है। एक्चुअली में इजाबेल को अपने क्लाइंट एक वेबसाइट से मिलते थे और वो अपने स्कूल के ख़त्म हो जाने के बाद ये सब काम करती थी और वो कई बार अलग अलग मर्दों के साथ सोती है और इन सब बातों के बारे में सिर्फ इजाबेल के अलावा किसी को पता नहीं है। एक बार इजाबेल अपनी मॉम के साथ थिएटर जाती है तो वो उसके एक क्लाइंट जॉर्ज को देखती है। जॉर्ज वही क्लाइंट था जिसको हमें स्टार्टिंग में देखा था। इस थिएटर में जॉर्ज एक दूसरी लड़की के साथ होता है। फिर वो इंटरवल के टाइम जॉर्ज से मिलती है और मूवी के एंड में जॉर्ज का उसके पास मैसेज आता है। फिर दोनों अक्सर मिलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इजाबेल को जॉर्ज के लिए फीलिंग भी आने स्टार्ट हो जाती है। एक बार दोनों अल्टीमेट हो रहे होते हैं, तभी अल्टीमेट के दौरान जॉर्ज को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वही मर जाता है। जॉर्ज को मरे हुए देखकर इजाबेल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बाथरूम जाती है तो वो गलती से गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट भी लग जाती है। बाथरूम में इजाबेल को कोई स्पिल्स मिलते हैं। ये स्पिल्स स्टेमिना बढ़ाने के स्पिल्स होते हैं। स्पिल्स के ओवरडोज के कारण जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था और इजाबेल चुपके से वहाँ से निकल जाती है। जब पुलिस को जॉर्ज की बॉडी मिलती है तब वो इंक्वायरी करते हैं और वो पुलिस इजाबेल की मॉम के पास आते हैं। यह उसकी मॉम को इजाबेल की सभी सच्चाई बताते। उसकी माँ को पहले तो ये सब बातों पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन पुलिस उन्हें जब होटल की सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाते तो उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि उसकी लड़की प्रोस्टिट्यूशन में है। पुलिस भी इजाबेल के कमरे की तलाश लेते हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी सबूत भी मिलते हैं। फिर पुलिस इजाबेल की मॉम से कहती है कि इजाबेल सिर्फ 17 साल की है, इसीलिए उसे कोई सज़ा नहीं होगी। ये सब होने के बाद रात को इजाबेल घर आती है, तब उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और मारती भी है। फिर इजाबेल अपना स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वहाँ इजाबेल से पूछताछ करती है। यह इजाबेल पुलिस को बताती है कि आखिर क्यों और कैसे वो प्रोस्टिट्यूशन के काम में आई। ये सब होने के बाद वो घर वापस आ जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि जो भी पैसे उसने प्रोस्टिट्यूशन से कमाए हैं वो उसे डोनेट कर देगी। ये बात जानकर इजाबेल को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पैसे उसके थे और उसकी मॉम ने उसे बिना पूछे ये डिसीजन ले लिया था। एक बार इजाबेल के एक फैमिली फ्रेंड बाहर जाने वाले होते तो उसी वजह से वो इजाबेल को अपने बच्चों के ध्यान रखने के लिए बुलाते। फिर रात को जब वो घर वापस आते तब इजाबेल को एक लेडी
उसे घर छोड़ने जाती है। वो अपने हस्बैंड के साथ इजाबेल को इसलिए नहीं भेजती क्योंकि उस लेडी को पता था कि इजाबेल क्या काम करती थी। और घर जाकर इजाबेल अपने स्टेप फादर को देखती है। फिर वो उससे बात करने लगती है। बातों ही बातों में वो उसके साथ फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर देती है। जब इजाबेल की मॉम ये सब देखती है तो तब वो बहुत गुस्सा होती है और अपने हस्बैंड को लेकर अंदर चली जाती है। फिर एक बार इजाबेल का स्काई टेस्टर उससे पूछता है कि उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ क्यों दिया। इजाबेल उनसे कहती है कि वो अपने एक क्लाइंट जॉर्ज से प्यार करने लगी थी क्योंकि वो उसके साथ बस कडल करता था। और जिस दिन उसे हार्ट अटैक आया था तब वो दोनों पहली बार इंटीमेट हुए थे। और ये सब होने के बाद इजाबेल को बहुत बुरा लगता है, इसलिए इजाबेल ने ये सब काम छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद इजाबेल एक पार्टी में जाती है। उस पार्टी में उसे अच्छा नहीं लगता और वो बाहर आ जाती है। यह इजाबेल का एक क्लासमेट होता है जिसका नेम एलेक्स होता है और एलेक्स इजाबेल को पहले से ही पसंद करता था। यह एलेक्स इजाबेल से पूछता है कि वो उसे किस कर सकता है। थोड़ा सोचने के बाद इजाबेल उसे किस करने देती है और फिर दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं और वो साथ कई जगह घूमते हैं। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें स्प्रिंग का समय दिखाते हैं, यानी काफ़ी समय बीत चुका है और इजाबेल अभी भी एलेक्स के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसे अब ये रिश्ता अच्छा नहीं लगने लगा था। फिर वो उससे ब्रेकअप कर देती है और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो कंफ्यूज थी कि उसे क्या अच्छा लगता है। फिर इजाबेल अपने वो फ़ोन को ऑन करती है जिससे वो अपने क्लाइंट से बात करती थी। ऑन करते ही वो देखती है कि उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेज आए हुए और उनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का भी है। उस मैसेज में जॉर्ज की वाइफ ने लिखा था कि वो उससे मिलना चाहती है। फिर इजाबेल भी उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाती है और वो दोनों उसी होटल में मिलते ही इजाबेल जॉर्ज की वाइफ को सॉरी कहती है। जॉर्ज की वाइफ इजाबेल को कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं और जॉर्ज पहले से ही बीमार था। फिर वो इजाबेल से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जॉर्ज की ये खूब किस्मती है कि वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ प्यार करके मारा। फिर वो दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ जॉर्ज की डेथ हुई थी। फिर इजाबेल और जॉर्ज की वाइफ उसी रूम के बेड पर सो जाते हैं। फिर जॉर्ज की वाइफ इजाबेल के चेहरे पे हाथ फिराने लगती है जैसे जॉर्ज करता था। फिर इजाबेल सो जाती है। इजाबेल की जब आँख खुलती है तो तब जॉर्ज की वाइफ वहाँ से चली गई होती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।